BSc Part 1 Zoology Paper First Basis of Animal Kingdom Classification। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। एनिमल किंगडम के अंदर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं और विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम स्कीम में ये एक किंगडम है। ये विटेकर ने 5 किंगडम स्कीम में दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। आउटलाइन क्लासिफिकेशन बता देती हूँ पहले आपको। किंगडम है एनिमेलिया। इसे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में विभक्त किया गया है। प्रोटोजोआ के अंदर एक कोशिकीय जंतु आते हैं और मेटाजोआ के अंदर बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। अब इस मेटाजोआ को फिर विभक्त किया गया है शरीर संगठन के आधार पर पैराजोआ और यूमेटाजोआ के अंदर। इसमें आता है पैराजोआ के अंदर कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन और यूमेटाजोआ के अंदर आता है ऊतक या अंग और अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन। जो पैराजोआ है उसमें फाइलम आएगा पॉरीफेरा, एग्जाम्पल है इसके स्पंजेस। यूमेटाजोआ को फिर समिति के आधार पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा वे जंतु है जिनके अंदर अरीय समिति पाई जाती है। बाइलेट्रिया में वे जंतु आते हैं जिनके अंदर द्विपार्श्व समिति या बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। रेडिएटा के अंदर ये द्विस्तरीय है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और इसके अंदर फाइलम आते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा, टीनोफोरा इज माइनर फाइला है, बेरोइस का एग्जाम्पल है। बाइलेट्रिया के जंतु त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इसे सीलोम के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसीलोमेटा, सूडोसीलोमेटा और सीलोमेटा। एसीलोमेटा में आएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, सूडोसीलोमेटा में आता है एस्केल्मेंथीज और तीसरा है सीलोमेटा। इस सीलोमेटा को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सीलोम की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, शाइजोसीलोमेटा और एंटेरोसीलोमेटा। शाइजोसीलोमेटा के अंतर्गत 3 फाइलम आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का। दूसरा है एंटेरोसीलोमेटा, इसमें 2 फाइलम आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, 3, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जो 3 हैं, एसीलोमेटा, सूडोसीलोमेटा और शाइजोसीलोमेट्स, ये तीनों आते हैं प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत। प्रोटोस्टोमिया का मतलब होता है डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर से लार्वा के मुख का निर्माण होता है। और जो एंटेरोसीलस सीलोमेट्स हैं जिसमें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम फाइलम से, इसमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। क्लासिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया है, वो है पहला, जैसा आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन में बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या। दूसरा है शरीर संगठन का स्तर। थर्ड, बॉडी सिमेट्री या समिति, नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम किस प्रकार की है। देन सेगमेंटेशन या खंडी भवन, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति, एम्ब्रियोजिनी, भ्रूणोद्भव, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, जर्म लेयर्स, जनन स्तर, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन का प्रकार, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, बॉडी प्लान एंड मिसलेनियस। फर्स्ट लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार का होता है। एसेलुलर, अकोशिकीय हो गया। सेल्यूलर, कोशिका स्तर का। समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है।
और ऊतक मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो ए सेलुलर लेवल हो गया या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्रोटिस्ट में मिलता है, सेल्यूलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इस आधार पर मेटाजोआ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में सिंगल फाइलम आ जाता है, पॉरीफेरा। नेक्स्ट है सममिति। कुछ जंतुओं की शरीर की आकृति इस प्रकार की होती है कि उसे किसी भी हिस्से से दो भागों में क्यों ना बांट दिया जाए, दोनों भाग एक दूसरे से आकृति में समान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं को असममित या एसिमेट्रिक कहते हैं। अमीबा इसी तरह का जंतु है। और तीन तरह की सममिति पाई जाती है, स्फेरिकल या गोलीय, रेडियल या अरीय और बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति। सबसे पहले गोलीय सममिति। इसके अंदर क्या होता है, जंतु गेंद, बॉल या तरबूज के समान होते हैं और इन्हें सेंटर से गुजरने वाली किसी भी काट से काटने पर दो एक जैसे भाग बन जाते हैं। ये देखिए, किसी भी उससे काटिए, बस सेंटर से होके वो काट निकलनी चाहिए। एनिमल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह के जंतुओं के अंदर डॉर्सल, वेंट्रल साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, लेटरल साइड स्पष्ट नहीं होती है। ये कहलाती है गोलीय सममिति और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ में मिलते हैं रेडियोलेरियंस। दूसरा है रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति। ये पाया जाती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स के अंदर। इस प्रकार की सिमेट्री में एनिमल की एक साइड पर, एक सतह पर मुख होता है जिसे ओरल सरफेस कहते हैं, और दूसरी साइड पर एनस पाया जाता है या अपोजिट जो एंड है उसको अपमुखीय तल या एब ओरल सरफेस कहते हैं। इन जंतुओं को सिर्फ एक ही तल या दो अक्षों में केंद्र से गुजरने वाली काट से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये देखिए, ये एक्सिस होगा, ये ओरल साइड है, दूसरा एबोरल। जो काट होगा वो ओरल से एबोरल की तरफ होना चाहिए, सेंट्रल से गुजरे, तभी जंतु दो समान भागों में बढ़ता है। इस तरह के जंतुओं में लेफ्ट और राइट पोर्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति। ये देखिए, इनमें अग्रसिरा, पश्चसिरा पाया जाता है, लेफ्ट और राइट साइड होती है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड पाई जाती है। इनमें एक ही प्लेन या एक्सिस से जंतु को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और जो भाग बढ़ते हैं वो लेफ्ट और राइट होते हैं। इस तरह की सिमेट्री मिलती है कॉर्डेट्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स में और कुछ मॉलस्क के अंदर। ये देखिए, ये है रेडियल सिमेट्री। इस तरह से ओरल साइड से एबोरल साइड की तरफ जो भी काट होगा उससे जंतु दो भागों में बट रहा है। और इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, ये एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड, डॉर्सल साइड नीचे वाली वेंट्रल साइड होती है। और इस तरह से जब काटी जाती है तो जंतु बाएं और दाएं दो समान भागों में बट जाता है। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम किसे कहते हैं? सीलोम एक आंतरिक गुहा या देह गुहा है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को
जो बॉडी वॉल है उससे सेपरेट करता है। ये देखिए, ये गट है, ये बॉडी वॉल है, स्किन, और इन दोनों के बीच में जो गुहा मिलती है, आहार नाल और शरीर भित्ति के मध्य की गुहा को देह गुहा या सीलोम कहते हैं। ये सीलोम वास्तविक तभी होती है जब ये दोनों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित रहे। सीलोम 3 प्रकार की होती है, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। एसीलोमेट को बोलते हैं अहगुह्य। इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से मेसेनकाइम के द्वारा भर दी जाती है। वास्तविक सीलोम अनुपस्थित है और ब्लास्टोसील जो है वो कंप्लीटली मेसेनकाइम के द्वारा भर दी जाती है। ऐसा मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। दूसरा है सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट के अंदर वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती है। ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग डेवलपमेंट के बाद भी बरकरार रहता है और इसमें कहीं कहीं बीच के अंदर मीजोडर्म के पैचेस पाए जाते हैं। ऐसा पाया जाता है एस्केल्मेंथीज के अंदर। तीसरा है सीलोमेट्स। ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग बरकरार रहता है और यह दोनों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है। इसे बोलते हैं वास्तविक गुहा और ऐसी पाई जाती है फाइलम एनेलिडा से कॉर्डेटा तक। ये देखिए तीनों में डिफरेंस। ये है एसीलोमेट, एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म और बीच के अंदर ये मेसेनकाइम से पूर्ण रूप से भरी हुई रहती है। ये है दूसरी सूडोसीलोमेट। इसमें बीच बीच में मीजोडर्म के पैचेस पाए जाते हैं और ये है वास्तविक सीलोम, दोनों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है। यूसीलोमेट्स में भी सीलोम का डेवलपमेंट किस आधार पर हुआ है? इस आधार पर सीलोम दो तरह की होती है, शाइजोसीलोमेट्स और यूसीलोमेट्स। शाइजोसीलोमेट्स में क्या होता है, गैस्ट्रोला में ये 8 सेल स्टेज है और इसके बाद में क्या होगा, एंट्रॉन से ये है आर्केंट्रॉन, इससे एंडोडर्म से बनी हुई 2 सेल्स जिन्हें 4D सेल्स, ये जो 2 सेल्स है इन्हें 4D सेल्स या टीलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ये निकलती है। ये वृद्धि करती है और कुछ समय तक तो इनमें वृद्धि एक ठोस पिंड के रूप में सॉलिड होती है। उसके बाद में इसमें बीच में से ये फटकर गुहा बना देती है और इस गुहा के दोनों ओर मीजोडर्म का आस्तरण होता है। ये देखिए, ये वृद्धि करा, वृद्धि करने के बाद इसमें दरार बन गई। ये दोनों तरफ से ये जो ब्लू लाइन्स है ये मीजोडर्म के द्वारा आश्रित है, इसलिए ये वास्तविक देह गुहा कहलाती है। चूंकि इस गुहा की उत्पत्ति दरार से हुई है इसलिए इसको शाइजोसीलोमेट्स या हिंदी में इसे कहते हैं दीर्ण गुहा। ऐसी गुहा पाई जाती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंतर्गत। दूसरी है एंटेरोसीलोम या आंत्र गुहा। ये ड्यूटेरोस्टोम्स में मिलती है या इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो आर्केंट्रॉन है इससे साइड में 2 चैम्बर्स या पाउचेस निकलते हैं। ये पाउचेस धीरे धीरे साइज के अंदर वृद्धि करते हैं और अंत में इनका संबंध एंटेरॉन से टूट जाता है। क्योंकि ये दोनों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा आश्रित है इसलिए ये भी वास्तविक देह गुहा होती है और इसकी उत्पत्ति एंटेरॉन से हो रही है, इसलिए इसका नाम
एंटेरोसिलोमेट्स कहा गया इन्हें या आंत्रगुहा कहते हैं। इस प्रकार की देहगुहा पाई जाती है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और इस प्रकार की देहगुहा पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंतर्गत। ये देखिए दोनों में डिफरेंस। जिनमें शाइजोसिलोमेट्स होते हैं उसमें अंतर क्या हुआ, उनमें स्पाइरल क्लीवेज मिलता है, ब्लास्टोपोर से वयस्क के मुख का निर्माण होता है, और ये शाइजोसिलोमेट्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होगा, रेडियल क्लीवेज मिलता है, और ये एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं। थैंक यू।